हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज़। वेलकम टू माय फ़ज़ा चैनल। यूट्यूब की दुनिया के मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के चैनल के आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए ध्रुव राठी को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं। उनकी कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और संगीन मसलों को दुनिया के सामने लाकर अपने आप को एक मजबूत, एक सच्चा चैनल साबित करवाया है। ध्रुव राठी ने दुनिया के कई मसाइल पर बात की, चाहे वो बर्मा में हुए मिलिट्री का कू या फिर मुसलमानों पर हुआ अत्याचार और जुल्म। सभी को अपने चैनल में ध्रुव राठी ने बहुत ही साफ तरीके से, बड़े निडर अंदाज में पेश किया। नमस्कार दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्टेटरशिप में बदल सकती है कई अलग अलग तरीकों से। शायद सबसे कॉमन तरीका है कि एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन खुद ही डिक्टेटर बन जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर। ये ऑंग सान सूची को एक नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया, लेकिन 2017 में उनकी इंटरनेशनल इमेज फिर से डाउन चली गई रोहिंग्या की क्राइसिस के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड सा कंडक्ट किया गया 2017 के अराउंड म्यांमार में। ये जेनोसाइड एक्चुअली में म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया, लेकिन लोग ऑंग सान सूची को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्होंने अपनी मिलिट्री के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। के जरिए अगर इंडिया में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल के दाम किस तरह बढ़ाए जाते हैं, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत $120 से $45 तक हो जाती है, लेकिन इंडिया में उसकी पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती ही जाती है। वो किस तरह अपने चैनल के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश की। डिपेंड करता है। तो जब नेगेटिव ऑयल प्राइसेस हुए थे तब हमारे लिए पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? अगर आप ये पूछोगे तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि रियलिटी में दोस्तों सरकार बाहर से कहती है कि ये सब डीरेगुलेटेड। गवर्नमेंट के अपोज में बात करके, नरेंद्र मोदी बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करके अपने चैनल की सच्चाई और अपने निडर होने का सबूत दिया और अपने ख़यालात का इजहार अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया और कई लोग उसको पसंद किए। तभी तो उनका आज चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर चुका है। पिछले 5 सालों में हमारा देश किन चीजों में ऊपर गया है और किन चीजों में नीचे गया है, आइए करते हैं अभी तक का सबसे बड़ा एनालिसिस और निकालते हैं मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के 3 साल पर मैंने इस वीडियो में एनालिसिस करी थी दोस्तों, जिसमें 16 अलग अलग इंडिकेटर्स में 5 में से रेटिंग दी थी और बाद में एक एवरेज निकाली थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि उस एनालिसिस को और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव और भी ज्यादा न्यूट्रल बनाया जाए। बड़ी बेबाकी के साथ यूपी की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर जनाब योगी साहब का भी जायज़ा लेते हुए उनके पुराने क्लिप्स को बताकर लोगों के सामने उनकी अपने ख्यालात और पॉलिसी का लोगों के सामने पेश किया। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं, किस तरह से अपने झुमले दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे कि आपको कुछ भी बिलीव करवा लेंगे। ध्रुव राठी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ख़िलाफ़ भी अपने चैनल में बोला था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का मरकज़ या टूरिस्ट प्लेस नहीं बनेगा। तो मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन है इसकी लोकेशन। आप देखेंगे जो दुनिया की टॉप फेमस अट्रैक्शंस है दुनिया भर की, वो किसी ना किसी बड़ी सिटी के आसपास है। ध्रुव राठी ने कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के बारे में भी अपने चैनल में बात की और उन्होंने सजेस्ट की कि क्या सेकेंड लॉकडाउन इंडिया में होना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया अब ऑफिशियली सेकेंड वेव से गुजर रहा है कोरोना वायरस की।
सही सुना आपने, वही वायरस जिसकी पिछले साल बहुत चर्चा हो रही थी, आज के दिन चर्चा कम हो गई है लेकिन वायरस वापस लौट के आ गया है। तो क्या एक सेकंड लॉकडाउन भी देखने को मिल सकता है देश में? या फिर इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या लॉकडाउन काम भी करता है? क्या देश को जरूरत भी है एक सेकंड लॉकडाउन की? इंडिया की मीडिया भी सरकार की साथ दे रही थी, मोदी सरकार की गोद में जाकर बैठ चुकी थी, यानी मोदी सरकार की कोई भी गलत पॉलिसियों को लोगों के सामने पेश नहीं कर रही थी। ऐसे में 3 ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ लोगों के सामने जो सच्चाई थी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने लगे। वो 3 पत्रकार जिसमें से रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी थे। इन तीनों ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अपने चैनल्स पर बहुत कुछ बोला, लेकिन उनको उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। ध्रुव राठी ने इनको भी अपने चैनल के ज़रिए पेश किया। रखते हैं नरेंद्र मोदी का नाम लें, उनकी पुरानी स्पीचेस दिखाएं और उनके जुमले आप तक दिखाएं, उनके झूठ आप तक दिखाएं। मैं कह सकता हूं हिंदी मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ 3 लोग थे ऐसे, रवीश कुमार जी, एक अभिसार शर्मा जी और एक वाजपेयी जी। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर ध्रुव राठी को अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे चैनल को भी आप मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं भी ध्रुव राठी जैसे 5 मिलियन का उम्मीद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।